हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यूजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा हिंदी का और ये एईसी 3C का क्वेश्चन पेपर है। आई रिपीट, ये 3C का क्वेश्चन पेपर है। 2024 में इसकी परीक्षा हुई थी। ये पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। इसमें आपका मेजर हो, माइनर हो, एईसी हो, एमडीसी हो, सारा क्वेश्चन पेपर आपको इसमें सेमेस्टर 4 का मिल जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन मिल जाएगा। ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है जी। और आखिरी वक्त में आप पढ़ करके जो है ना 60 से 70% आराम से ले आओगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए बीबीएम के यूजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे यूजी एईसी 3 हिंदी सी का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। और सेशन यहाँ पे देखिए इन्होंने बता रखा है, सेशन आपका था 1 मिनट, वेट अ मोमेंट, 22-26 का। ठीक है। फुल मार्क्स से 50 का 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है और इसमें आपको आंसर करना होता है। पहला सवाल देखिए क्या है। ग्रुप ए, पहला क्वेश्चन में 5 छोटे छोटे क्वेश्चन है। हर एक सवाल के लिए 1-1 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है। पहला सवाल देखिए क्या है आपके सामने। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बड़ा ही आसान सा सवाल है। 14 सितंबर को या फिर 18 सितंबर को। और भी ऑप्शन है क्या, मैं देख लूं? हाँ, 14 नवंबर को या फिर 14 अक्टूबर को। तो देखिए हिंदी दिवस जो है हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है। कब से मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1949 में जो है संविधान में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसको जो है हिंदी को राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर माना गया था। ठीक है। और कब से मना रहे हैं हिंदी दिवस? तो 1953 से, याद रखिएगा 1953 से। अगला सवाल देखिए क्या है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? राजभाषा आयोग का गठन के बारे में अगर मैं बात करूं तो 7 जून को, डेट भी अगर मैं बता दूं तो 7 जून, 1 सेकेंड, हाँ 7 जून 1955 को जो है, उसमें के भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। उन्हीं के द्वारा जो है ये काम किया गया था। और कौन से अनुच्छेद में? तो 344वें अनुच्छेद में। ठीक है, का पार्ट 1 में। तो फिलहाल जो इसका आंसर हो जाएगा 1955, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ेंगे। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? आपने बचपन से पढ़ा है, देवनागरी इसका सही जवाब हो जाएगा। गुरुमुखी पंजाबी की है, रोमन इंग्लिश की है, ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा जाता है? आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल है, भारत की प्राचीनतम भाषा क्या है? देखिए प्राचीनतम भाषा को लेकर ना हमेशा से डिबेट रहा है। ठीक है। भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत को माना जाएगा यहाँ पर, लेकिन तमिल को जो है सबसे प्राचीन भाषा कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ विद्वान संस्कृत को मानते हैं, लेकिन यहाँ पे तमिल है ही नहीं, तो आप संस्कृत को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने का प्रस्ताव संविधान सभा में कब पारित हुआ था? हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने का प्रस्ताव संविधान सभा में कब पारित हुआ था? 1947 में, 48 में, 49 में या फिर 1950 में? तो मैंने आपको क्या कहा था, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ के राजभाषा के रूप में अपनाया गया था और यही आपको याद रखना है। ठीक है। तो कब ये हो जाएगा? 1949 में। अब बात करते हैं ग्रुप बी की। ग्रुप बी में देखिए 3 सवाल आपको करने हैं और 15-15 नंबर आपको इसका आंसर के लिए बताना है और आलोचनात्मक तौर पे करना है आंसर। देखिए ये मत कर लेना कि कुछ भी आप लिख करके आ जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि आलोचनात्मक प्रश्न के उत्तर दे। पहला, हिंदी भाषा के विकास में विभिन्न बोलियों के योगदान की व्याख्या करें। अगला है, वर्तमान में हिंदी भाषा की स्थिति पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा और बोली के अंतर को स्पष्ट कीजिए। 5वां सवाल, साहित्य में भाषा के योगदान पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा की परिभाषा स्पष्ट करते हुए हिंदी भाषा के महत्व की व्याख्या करें। तो ये था आपका एएसी हिंदी 3C का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको बीबीएम के यूके पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में, चाहे आपका मेजर हो, माइनर हो, एएसी हो, एमडीसी हो, सारा क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 में आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा, के साथ साथ सजेशन भी मिल जाएगा। ठीक है। पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।